मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। परमात्मा स्मृति आत्मा की वृत्ति को, कृति को, वाणी को और विशेष तौर पर दृष्टि को बदल देती है। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और जब हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है, आत्मा भाई भाई की हो जाती है, गुणग्राही हो जाती है, तो सृष्टि में भी भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, सहयोग, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, ये वातावरण फैलने लगता है।
पवित्रता का संचार मनुष्य आत्माओं के भीतर होने लगता है। चारों ओर गुणों की खुशबू फैलने लगती है। इसलिए बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले अपनी दृष्टि से हमारी दृष्टि को परिवर्तन करते हैं। हमें ज्ञान का दिव्य नेत्र देते हैं, ज्ञान चक्षु देते हैं। और जब ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जब हम इस सृष्टि को देखते हैं तो नज़रिया बदलने से धीरे धीरे नज़ारे भी बदलने लगते हैं और एक नई सृष्टि का आगाज़ होने लगता है। आज की मुरली भी कैसे हमें दृष्टि से सृष्टि बदलनी है वो विशेष ज्ञान दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है। देह क्या है? सिंहासन। और आत्मा राजा सिंहासन पर बैठी है। ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें याद रहता है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। सच्चा लव, झूठा लव नहीं। झूठा लव जो देहिक लव होता है, किसी के देह पर किसी के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, वो है झूठा लव, क्षणभंगुर लव। यह सच्चा लव जो रूह का सुप्रीम रूह से होता है। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। लड़ना झगड़ना तो देहाभिमानवश होता है। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती ना, वो कभी गलत नज़रिए से दूसरे को देख नहीं सकते। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती, है ना। तो गंदी दृष्टि ना जाए उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर की वृत्ति को बदलना पड़ेगा, स्मृति को बदलना पड़ेगा। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। यानी परम धाम छोड़कर शिव बाबा ब्रह्मारथ द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। साकार मुरली है, इसलिए बाबा बिल्कुल बच्चों की बुद्धि अपनी ओर खिंचवा रहे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन, है ना। इस आकाश तत्व में, क्योंकि पंच तत्वों की दुनिया है, यहाँ पर जीव आत्माएं रहते हैं, परमात्मा यहाँ नहीं रहते हैं। आत्माओं का सिंहासन है,
वह महातत्व यानी ब्रह्म महातत्व जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। बुद्धि चली जाए सभी की परम धाम। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है। जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल हैं। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है, यानी परम धाम तो छोड़ दिया। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। हम आत्माएं भी वो सिंहासन छोड़कर, परम धाम का सिंहासन छोड़कर इस शरीर को अपना सिंहासन बनाते हैं। मुझे भी ज़रूर शरीर चाहिए। मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में, तो बाबा को सिंहासन पुराना मिलेगा ना। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। बाबा उस शिवालय में रहते हैं, परंतु इस धरती पर जो शिवालय स्थापन करते हैं वहाँ हम बच्चों को रहने के लिए भेज देते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं, वह तो दुख सुख से न्यारे है ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए ना, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे। संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बनते हैं, है ना। तो हमारा ये जो जन्म है, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा दिया है, ये जन्म बहुत पवित्र है। परंतु इससे पहले जो जन्म था, क्योंकि ये तो है मर जीवा जन्म, इससे पहले जो जन्म था वो विकारों की उत्पत्ति थी। तो पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। देखो कितना बड़ा कंट्रास्ट है। एक तरफ आसुरी संतान, फिर उसी जन्म में ईश्वरीय संतान, और फिर वही देह त्याग करने के बाद दैवी संतान। यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। ये याद रहे हम किसकी संतान हैं। ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियाँ हैं। तो एक दूसरे के प्रति गलत नज़र नहीं जा सकती है। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद
नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर, फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं। तो भक्ति में सब कुछ अंधश्रद्धा से चलता है। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना, है ना। अगर राम राज्य चाहते हैं तो इसका मतलब इस समय कौन सा राज्य है, रावण राज्य है। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आती है ना, होता है ना ऐसे। सूखी बंजर जमीन हो और उसके ऊपर बरसात पड़ जाए, तो फिर जो धरती के भीतर बीज होते हैं वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, है ना। कोपले फिर से आने लगती हैं और धीरे धीरे ज़मीन उपजाऊ होने लगती है। तो बाबा ने कहा जैसे सूखी ज़मीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। आत्मा अज्ञानतावश कंगाल हो गई। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भीलनी की बात भी शास्त्रों में है ना, कि कैसे भगवान, है ना, आत्मा को कनिष्ठ से उत्तम बनाते हैं, नीच से ऊंच बना देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। अभी हम देखते हैं ना महाकुंभ पर कितने सन्यासियों ने बाबा के लिए और ब्रह्मा कुमारीज के लिए कितना अच्छा अच्छा बोला। तो धीरे धीरे कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा ने तो ये बहुत पहले कहा था कि आगे चलकर ये सन्यासी आदि आकर, है ना, सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे।
कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे। कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है। पुरानी बातें हो गई, अब तो जो भी आता है सब गुणगान गाते हैं। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? वह भी समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है। फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, है ना। वाया फरिश्ता फिर देवता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। यह फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। तो इविल सोल्स कई बार होती हैं, परंतु बाबा हमें सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनाता है। उनका भी लाइट का आभामंडल होता है। यह सब बातें बहुत समझने की हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। न चलते फिरते फ्री होता है ना बुद्धि, तो क्या करेंगे? यही सोचेंगे कि हम परम धाम में थे, फिर कैसे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते थे, है ना। कैसे हम यहाँ स्थूल वतन में आए हैं। तीनों लोकों में अपने आप को देखो, महसूस करो, उस स्थिति को महसूस करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए, अपने वो सारे स्वरूप रहने चाहिए। हम असुल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। हर चीज़ पहले सूक्ष्म बनती है, फिर उसको स्थूल रूप दिया जाता है। जैसे दुनिया में भी कोई भी चीज़ इन्वेंट की जाती है तो पहले वो हाइपोथेसिस होती है, थ्योरी बनती है, फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर मनुष्य आत्माएं प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं। हर चीज़ पहले सूक्ष्म रूप में होती है, फिर स्थूल में। अभी ये है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को
कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा ना सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। कौन है हम? हंस हैं ना, पवित्र बुद्धि है। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। बहुत गहराई से खुद को चेक करो, किसको याद करता है मेरा मन? कहाँ मेरा मन, कहाँ मेरी बुद्धि जाती है, कहाँ लगाव है, कहाँ झुकाव है? किसी का प्रभाव तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे, आज बाबा ने उनको नाम दिया है मोह की बंदरी। अगर रग जाती है तो तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं हैं, ये अभ्यास करना है। सब कुछ देख रहे हैं परंतु देखते हुए भी ना देखें, बुद्धि ना जाए वहां। आंखें देख रही हैं पर बुद्धि ना जाए, अट्रैक्शन ना हो, अटैचमेंट ना हो। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वहीं ऊंच पद पाएंगे ना। कई बार होता है चीज़ें हमारे सामने से निकल जाती हैं परंतु तुम्हारी बुद्धि नहीं जाती क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता। तो वैसे ही ये दुनिया है तो बहुत बड़ी, लेकिन इसमें भी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि वहीं ज़्यादा जाती है जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए अब इंटरेस्ट केवल एक बाबा में हो, अंदर से सब रगें एक बाबा में जुटी हुई हो। फिर इस दुनिया में जो कुछ भी देखेंगे आँखों से देखेंगे पर बुद्धि नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ी है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। सन्यासी हम भी तो है ना, है ना। उन्होंने दुनिया स्थूल रूप में घर बार छोड़ दिए और हम बुद्धि से सन्यास करते हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवानुवाच भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो अब वापस जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल
भ्रमरी का मिसाल, यह सब है तुम्हारे इस समय के। इस समय ही हम प्रैक्टिस करते हैं, देह को छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, भूं भूं करके सबको आप समान बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो यह धंधा कर ना सके। तुम जानते हो यह कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में क्या होते हैं? बॉडी होती है, आत्मा नहीं होती। तो अब इस दुनिया में सब कौन है? बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो इसीलिए क्या है? कब्रिस्तान है। अब फिर परिस्तान बनना है। परिस्तान सतयुग में सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं। हमारे लिए सब दिन लकी हैं। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। क्यों? सोचते हैं ना, सतगुरु की कृपा होगी, बच्चे को सुबुद्धि मिलेगी, लकी डे समझते हैं। यह रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए सब दिन लकी है। यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा। खुद भगवान की छत्र छाया में जो पलते हैं, उनके लिए सब चीज़ें उन्हीं के फेवर में हो जाती हैं। सब चीज़ें भाग्य को उदय करती हैं। तो ये बेहद की दशा है, बेहद के बाप की दशा है। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डिनाइस्टी होगी ना। ज़रूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं, है ना। बाबा ने पहले बहुत साक्षात्कार कराए थे कि सतयुग में कैसे राज तिलक दिया जाता है, कैसे कोरोनेशन डे मनाया जाता है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पाँव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नोंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी, सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण जी ने चक्र चलाया, इसको मारा, उसको मारा, इतने सारे राक्षसों को मारा, तो कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं। यह तो कंठ कर लेनी चाहिए, ये गीता कंठ कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ज़बानी याद हो। बाबा का ज्ञान कितना सहज है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिरीन यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर
दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। दूसरा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। आज का वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। कैसे बनेंगे खजानों से संपन्न और तृप्त आत्मा? जब हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करेंगे। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, है ना, एक है पैरों से कदम उठाना, एक है बुद्धि से मन से हर संकल्प उठाना, हर डिसीजन लेना। तो जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अपसेट नहीं होना है, नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पावे। ये है बेचैन दुनिया, किसी को चैन नहीं है। जहां चैन नहीं है, मुक्ति में ना है चैन ना है बेचैन, क्योंकि ये दोनों कंट्रास्ट के शब्द हैं। बेचैन के कंट्रास्ट में चैन है, वहां पर ये कंट्रास्ट ही नहीं है। वहां न चैन कह सकते ना बेचैन कह सकते हैं। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। जब आत्मा
अपने असली बाप को भूल जाती है, तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। बैलेंस से जितनी ज़्यादा अथॉरिटी उतनी ज़्यादा नम्रता। अच्छा, ओम शांति। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। भेदभाव की भावना को मिटा देंगे इस सृष्टि से। हम सृष्टि से प्रेम युक्त व्यवहार सभी से होगा सदा हमारा। होगा सदा हमारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। मन वाणी और कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे कभी हम। मन वाणी और कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे कभी हम। नहीं
हर मजहब का सम्मान करेंगे, भाव रखेंगे सभी में प्रकृति के सम्मान का व्रत भी हमने आज है धारा, करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। मौन रह कर करेंगे हम प्रतिदिन उस प्रभु का ध्यान, मौन रह कर करेंगे हम प्रतिदिन उस प्रभु का ध्यान, संकल्प करें हम विश्व को देंगे रोज सुख शांति का दान, रखेंगे दिल में रहम क्षमा, हम नहीं करेंगे किसी से किनारा, करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा, इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा, करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा।